बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमजान मुबारक का महीना आने वाला है, तो सभी अपने अपने घरों में कुछ तैयारियां पहले से ही करके रख रहे हैं। मेरी आज की रेसिपी इसी हवाले से है। मैं आज बहुत ही सिंपल और मजे के समोसा फोल्डिंग आइडियाज आपसे शेयर कर रही हूँ, जिन्हें आप फ्रीजर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बहुत ही अट्रैक्टिव से डिजाइन होते हैं, तो बच्चे भी शौक से खाना पसंद करते हैं। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। समोसों के लिए पट्टियां तैयार करने के लिए हम पहले यहाँ आटा गूंद कर तैयार करेंगे। ये मेरे पास 2 कप मैदा है, जिसमें मैं 1 टीस्पून नमक शामिल करूंगी। आप हस्ब जायका नमक शामिल कर सकते हैं। इसमें 5 टेबल स्पून घी है, ये मेल्ट किया हुआ है। इसे अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। घी को आटे के साथ तकरीबन इतना मिक्स करना है कि ये जब हम मुट्ठी में लें तो इस तरह से ये बाइंड होने लगे। बस अब इसमें हम पानी शामिल करके इसे थोड़ी सख्त डो गूंद लेंगे। समोसों की फिलिंग तैयार करने के लिए मैं 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल एक पैन में डालूंगी। 1/2 टीस्पून जीरा शामिल करूंगी। एक मीडियम साइज की चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। अब यहाँ प्याज को 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेने के बाद 4 मीडियम साइज के आलू, जिन्हें मैंने मैश करके रखा हुआ था, इसमें शामिल कर दूंगी। ये बॉईल किए हुए आलू है। अब इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ये हस्ब जायका नमक शामिल करना है। 1 टीस्पून खटाई पाउडर, अगर ये आपके पास नहीं है तो आप यहाँ इसमें एक नींबू भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून भुना और कुटा हुआ साबुत धनिया, 1 टीस्पून भुना और पिसा हुआ जीरा। अब इन सब मसालों को अच्छी तरह से आलू के साथ मिक्स कर लेने के बाद थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ शामिल करेंगे। अब यहाँ इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ 10 मिनट बाद मैं इस आटे को चेक कर लूंगी। इस पे हल्की सी मैदा डस्ट करके मैं इसे राउंड शेप में बेल लूंगी। इसे बिल्कुल बारीक बेल लेने के बाद इसमें से स्क्वायर कट करेंगे। अब यहाँ स्क्वायर कट कर लेने के बाद बारीक बारीक स्ट्रिप्स कट करेंगे इसकी यहाँ साइड से। अब यहाँ स्ट्रिप्स कट कर लेने के बाद अब यहाँ मैं समोसों की फिलिंग इसमें लगा रही हूँ। और ये जो हमने स्ट्रिप्स कट की थी, यहाँ पे हम पानी लगाएंगे हल्का हल्का सा, और अब इसे हल्के हाथ से फोल्ड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर देने के बाद इसे राउंड शेप में ऐसे सेट कर देंगे। और जब इसके साइड से अच्छी तरह से पैक कर देंगे, ताकि जब हम फ्राई करें तो यहाँ से इसमें हमारी फिलिंग निकल ना जाए। यहाँ मैंने 2 छोटे छोटे से पेड़े लिए हैं, इन्हें मैं राउंड शेप में बेल लूँगी। अब यहाँ मैं एक ढक्कन से इसे गोल कट लगा लूँगी। इसे राउंड शेप में बेल लेने के बाद इसमें फिलिंग शामिल करेंगे। और अब यहाँ ऊपर दूसरी बेली हुई डो रख देंगे। और अब यहाँ मैं नाइफ़ की मदद से इसमें बारीक बारीक ऐसे कट लगाऊंगी साइडों में। कट बहुत ज़्यादा गहरे नहीं लगाने हैं, वरना हमारी फिलिंग निकल जाएगी। बस साइडों में ही इन्हें लगाना है, जहाँ तक फिलिंग है वहाँ तक नहीं लेके जाना है। अब यहाँ इनमें कट्स लगाने के बाद हम इस तरह से इसको ऐसे पेटल का शेप दे देंगे हाथ से। फिर यहाँ एक ये उठाएंगे स्ट्रिप और इसे आपस में मिला के पेटल का शेप दे देंगे। अब यहाँ हमारे समोसे की दूसरी शेप भी बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ मैं तीसरी शेप बनाकर तैयार कर रही हूँ। अब यहाँ गोल डो को बेल लेने के बाद मैं इसमें से स्क्वायर कट करूँगी। स्क्वायर कट करने के लिए एक बात का ख्याल रखना है कि बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर कट करना है। इसके लिए आप स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कट कर लेने के बाद मैं साइडों में थोड़ा थोड़ा पानी लगाऊंगी। इस तरह से मिला दूंगी चारों तरफ से। अब यहाँ इसे इस तरह से मिला देने के बाद मैं इसकी साइड चेंज करूंगी और यहाँ बीच में हम समोसे की फिलिंग रख देंगे। बस हल्की सी फिलिंग यहाँ रख के यहाँ मैं इसे फिर फोल्ड कर दूंगी और यहाँ बीच से इसे ऐसे पैक कर देंगे, ताकि हमारी जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले। इसे भी उठाकर इसी तरह से पैक करूंगी। अब ये पैक करने के बाद मैंने इसे फिर टर्न किया है और इसे इस तरह से इसकी पेटल्स इस तरह से कर दूँगी। फिर इसकी साइड चेंज करूँगी और साइड चेंज करने के बाद देखें कितना अच्छा सा फ्लावर रेडी हो गया। बस इसमें इस ख्याल ये रखना है कि ये जो हमने इसकी फिलिंग भरी है इसमें ये किसी तरफ से निकल ना जाए, इसलिए इसे हर तरफ से पैक करना है। अब ये देखें इस तरह से मैं इसके डिज़ाइन को सेट कर रही हूँ। अब ये तीसरी शेप समोसे की बनके तैयार हो गई है। अब यहाँ मैं चौथा समोसा बना के तैयार करूँगी। इसके लिए भी मैंने एक छोटी सी डो ली है। अब यहाँ इसे राउंड शेप में बेल लेने के बाद मैं इसमें बीच में फिलिंग रखूँगी। अब इसे इस तरह से उठाते हुए मैं यहाँ से पैक कर दूँगी। इतना हिस्सा पैक कर लेने के बाद ये बीच का हिस्सा उठाऊँगी और यूँ इसका ट्रायंगल शेप दे दूँगी। हल्के हाथों से पिंच करते हुए इसे पूरा लॉक कर देना है। अब यहाँ इसे राउंड शेप में बेल लेने के बाद मैं बीच में इसमें फिलिंग रखूँगी। साइडों में पानी लगाऊँगी। पानी लगा देने के बाद मैं इसे इस तरह से उठा के एक पोटली की शेप दे दूँगी। इसे अच्छी तरह से पैक कर देंगे और ये हमारा पोटली शेप भी रेडी हो गया है। अब यहाँ डो को राउंड शेप में बेल देने के बाद मैं इसे बीच से कट कर लूँगी और इस तरह से हम 2 समोसे बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ मैं एक डो को उठाऊँगी। यहाँ जो ये इक्वल पार्ट है ना, यहाँ पे मैं अच्छी तरह से इस ब्रश की मदद से पानी लगाऊँगी और पानी लगा देने के बाद मैं इसे इस तरह से पैक कर दूँगी। अब यहाँ बीच में मैं फिलिंग रखूँगी
साइडों में हल्का हल्का सा पानी लगाएंगे। अब इसे पैक करते हैं। पैक करने के लिए मैं यहाँ पिंच एंड फोल्ड वाली टेक्निक यूज़ करूँगी। तो पिंच करूँगी और फोल्ड करूँगी, इस तरह से इसका एक डिज़ाइन सा बन जाएगा। हमारे मज़ेदार से गर्मा गर्म आलू के समोसे बनकर तैयार हैं। तो चलिए जल्दी से आप भी इन्हें बनाएं, स्टोर करें। इस तरह जो वक्त हमारा रमज़ान में किचन के कामों में सर्फ होता है, इसे बचाकर इबादतों में लगाएं। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।